अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बादशाह जहांगीर की कब्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। व्यूअर्स, मैं आज आपको लेके आया हूं जहांगीर के मकबरे पे। जहांगीर के मकबरे की पूरी तफसील, आपको उसकी जो तारीख है, उसकी हिस्ट्री है, वो कब यहाँ पे आया, कैसे बनवाया, किसने बनवाया, पूरी इसकी जो हिस्ट्री है, इसका पूरा आपको गाइड, पूरा टूर करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, मेरे साथ है ये आप। तो दोस्तों, ये आपके पीछे एक इमारत नज़र आ रही होगी और कमरे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये शहजादा अकबर ने ये सराय बनाया था। अकबरी सराय के नाम से ये मशहूर है। लाहौर से 5 किलोमीटर के फासले पे है ये। और अगर जब लाहौर के जो 13 दरवाजे थे रात को वो बंद हो जाते थे, तो जो जितने भी मुसाफिर हज़रात थे वो यहाँ पे आके इन कमरों में ठहरते थे। तो जब वो सुबह दरवाजे खुलते थे तो तब यहाँ से वो मुसाफिर वगैरह चले जाते थे। और व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं पूरा अहाता है, ये 1627 को बना है। शहंशाह अकबर फोत हुआ है, उसके बाद में ये जहांगीर का मकबरा बनाया गया है। और व्यूअर्स, इसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। वो आ गया और उसने इसको इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इसको जंगी छावनी में भी तब्दील किया है। और यहाँ की जो कीमती पत्थर वगैरह थे वो भी उखाड़ के तो किसी और जगह पे वो ले गए। और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के बाद आ गया अंग्रेज। तो अंग्रेज ने इसको जंगी छावनी में तब्दील कर दिया और खुद भी रहाइश पजीर हुआ। और उसके बाद इसको ये जितने भी आप कमरे देख रहे हैं, इसको गोदाम के तौर पे उसने इस्तेमाल किया, जिसमें कोयला वगैरह रखा जाता था। और मेरे भाइयों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे दरख्त वगैरह भी लगे हुए हैं और ये तकरीबन 400 साल पुराने दरख्त हैं। उसी दौर के ये दरख्त हैं और आज तक कायम दायम खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, मेरे साथ रहिए। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसको डाक बंगला भी कहा जाता है। और यहाँ से नूरजहाँ जो हैं वो बाग के अंदर दाखिल होती थी और जो कनीज़ें वगैरह थी वो भी इसको इस्तेमाल किया करती थी। और देख रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन और बहुत आला नस्ल का ये स्टोन है और काशीगरी हुई भी है जो आज तक कायम दायम है। तो मेरे साथ है, ये पार्क के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हज़रात भी विज़िट करने आते हैं। मेरे साथ हुसैन भाई खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा इनको पार्क वगैरह और मकबरा जहांगीर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ना इधर आता जाता रहता हूँ, तो एज यूजुअल इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और सुबह की सैर के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है और बहुत से लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस तो ऑलवेज ऑलरेडी गुड ही रहता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। और आगे आपको मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं आगे। व्यूअर्स, इस वक्त मैं दिलकुशा बाग में खड़ा हूँ, जो कि नूरजहाँ यहाँ पे हाथी पे बैठ के आती थी और दुनिया की हर किस्म की नस्ल का यहाँ पे फ्रूट पाया जाता था और ताज़ा ताज़ा फ्रूट तोड़ के खाती थी और अपने दिल को लुभाती थी। और अब भी यहाँ पे खजूर, आम अभी भी यहाँ पे लगते हैं। जब जहांगीर बादशाह वफात पा गए तो शाहजहां ने ये मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये मकबरा जहांगीर तामीर करवाया। जहांगीर का पूरा जो नाम है वो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। दोस्तों, शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनाया अपनी महबूबा मुमताज़ के लिए और बाप के लिए मकबरा जहांगीर तामीर करवा दिया। तो चलिए मेरे साथ अंदर, मैं आपको बादशाह जहांगीर की
कब्र भी दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ, एक जो कब्र के ऊपर पत्थर लगे हैं वो बहुत स्पेशल किस्म के हैं। जैसे ही लाइट उसके ऊपर आप करते हैं तो ये रोशन हो जाते हैं। देखें दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके शेड्स आ रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ हैं मोहम्मद सईद साहब, यहाँ पे अटेंडेंट हैं और सिक्योरिटी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या हिस्ट्री है, ये भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप सुनाएं। कितनी ड्यूटी होगी आपकी? तकरीबन 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गए। हाँ जी। और क्या आपकी ड्यूटीज़ में क्या फ़राइज़ क्या है आपका? फ़राइज़ ये हैं कि लोगों को देखते हैं, कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे, इस बिल्डिंग को नुकसान ना दे, तो बाग में आएँ, अपना एंजॉय करें, सैर वगैरह करके तो चले जाएँ प्यार मोहब्बत के साथ। किसी को मसला वगैरह ना पेश आए, ये देखते हैं। अगर कोई किसी को नुकसान देता है, उसको पकड़ते हैं, उसको पूछते जाते हैं। तो जो लोग आते हैं वो सफाई का ख्याल रखते हैं या कचरा वगैरह फेंक के चले जाते बस वो कहा जाता है, कोई फेंक देते हैं, कोई रखते हैं सफाई का ख्याल, इसलिए डस्ट वगैरह भी इधर नहीं है, जिस वजह से फिर उनको मसला पड़ता है तो वो फेंक देते हैं। हैं? बहुत शुक्रिया सही साहब आपका। जी तो व्यूअर्स, मज़ीद आपको मैं कब्र के मुतालिक बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बादशाह जहांगीर की कब्र है और ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन वन पीस में बना हुआ है और जो चबूतरा है ये डिफरेंट पीसीस में बना हुआ है और प्योर संगे मरमर है जो इंडिया से लाया गया था। और ये देख रहे हैं आप साइडों पे अल्लाह ताला के 99 नाम का नद्दा है और ये इस पे तारीख लिखी हुई है 1037 हिजरी। आज तक के लिए नईम बे को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये विज़िट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है
तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। और लाइक के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब करें, जर्नी टू म्यूज़िक को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से ज़रूर बताइए कि मेरी जो काविश है वो कैसी लगी आपको। आज तक के लिए इतना ही। नईम भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।